हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं बेल ड्राइव। बेल ड्राइव में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ बेल ड्राइव। बेल ड्राइव होता क्या है, बेल ड्राइव किस तरीके से फंक्शन करता है, बेल ड्राइव की डेफिनेशन क्या है, बेल ड्राइव कितने टाइप के होते हैं, बेल ड्राइव की एप्लीकेशंस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। आज हम लोग इस वीडियो में यही चीज़ देखने वाले हैं, कुछ बेसिक्स बेल ड्राइव्स के। शुरुआत करते हैं। पहला जानना चाहिए कि बेल ड्राइव होता क्या है। बेल ड्राइव एक पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट है या मैकेनिज्म बोल सकते हैं। एक पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट या मैकेनिज्म बोल सकते हैं है जिसमें हम लोग पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पैरेलली ट्रांसमिट करते हैं। पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पैरेलली ट्रांसमिट किया जाता है। बेल ड्राइव क्या है, एक फ्लेक्सिबल ड्राइव है जिसमें हम लोग क्या करते हैं। फ्लेक्सिबल ड्राइव का मतलब है कोई एक तीसरा एलिमेंट इसमें होगा, जैसे कि बेल्ट हो सकता है, जैसे कि चेन हो सकता है। तो हम लोग बेल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग बेल्ट ही यूज़ करेंगे। तो बेल्ट ड्राइव में बेल्ट का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल ड्राइव कहते हैं। ये क्या है, एक नॉन पॉजिटिव ड्राइव है। नॉन पॉजिटिव या नॉट अ पॉजिटिव ड्राइव, यानी कि एक पॉजिटिव ड्राइव नहीं है बल्कि ये एक फ्लेक्सिबल ड्राइव है। इसमें क्या होता है, इसमें पावर ट्रांसमिट जो हम लोग करते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं थ्रू बेल्ट, बेल्ट के थ्रू। वो भी किससे, फ्रिक्शन। यानी कि पावर ट्रांसमिशन हम लोगों का होता है बेल्ट के थ्रू फ्रिक्शन से, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, वो भी पैरेलली। आगे देखते हैं कि बेल्ट ड्राइव की डेफिनेशन क्या है। बेल्ट ड्राइव की डेफिनेशन पहले हम लोग पढ़ेंगे। A mechanism which transmit power from one shaft to another by using pulley as the movement of continuous flexible belt। यानी कि ऐसा मैकेनिज्म जो पावर को ट्रांसमिट करता हो एक शाफ्ट से अनदर शाफ्ट बाय यूजिंग पुल्ली, और किसके मूवमेंट से, बेल्ट के मूवमेंट के, एक थर्ड एलिमेंट के मूवमेंट से, उसको हम लोग बोलते हैं बेल्ट ड्राइव। तो अब हमें देखना है फंक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव। फंक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव में जैसे कि हमने पढ़ा कि ट्रांसमिटिंग पावर ओवर कंसाइडरेबल डिस्टेंस, यानी कि एक मिड टू लॉन्ग रेंज, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं, मिड टू लॉन्ग रेंज में हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं बाय यूजिंग ऑफ बेल्ट ड्राइव। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल ड्राइव। ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल ड्राइव है। फ्लेक्सिबल ड्राइव मैंने एक्सप्लेन किया कि थर्ड एलिमेंट, यानी कि कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा और उसी से पावर ट्रांसमिट होता है। बेल्ट हो गया, चेन हो गया, एक्सेट्रा। यूजिंग फ्रिक्शन टू ट्रांसमिट पावर, मैंने अभी कहा था कि पावर का ट्रांसमिशन बेल्ट के थ्रू फ्रिक्शन से होता है। हैविंग मल्टी पॉइंट कॉन्टैक्ट, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ एक बेल्ट ड्राइव है, इस बेल्ट ड्राइव में इस तरीके का बेल्ट लगा हुआ है। ये जो बेल्ट है ये इस जगह पे मल्टी पॉइंट कांटेक्ट बनाएगा, जिससे हम लोगों का बेल्ट और पुल्ली दोनों रोटेट होंगे। अब हम देखने वाले हैं इसके कुछ की पॉइंट्स। क्या क्या देखेंगे की पॉइंट्स में। सबसे पहले देखेंगे कि इट कैन एब्जॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशंस। ये शॉक्स और वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है। डिज़ाइन ऑफ बेल्ट, बेल्ट का जो डिज़ाइन है वो डिपेंड करता है सिलेक्शन बेल्ट का। यानी बेल्ट ड्राइव का अगर मुझे डिज़ाइनिंग करना है तो वो डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके का बेल्ट ले रहा हूँ, किसके करस्पॉन्डिंग, पुल्ली के करस्पॉन्डिंग। पुल्ली के करस्पॉन्डिंग मैं किस टाइप के बेल्ट को ले रहा हूँ, किसको देख करके, मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग को देख करके। मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग को देख करके मुझे ये पता चलेगा कि पुल्ली किस तरीके का लेना है, बेल्ट किस तरीके का सिलेक्शन करना है फॉर डिज़ाइन ऑफ बेल्ट ड्राइव। आगे देखेंगे कि बेल्ट ड्राइव हैज़ अ इंटरमीडिएट लिंक दैट आर बेल्ट। बेल्ट ड्राइव के बीच में एक इंटरमीडिएट लिंक होता है। इंटरमीडिएट लिंक का मतलब होता है वो लिंक जो एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट से जोड़ती हो। तो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को जोड़ने वाली लिंक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बेल्ट। एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को जोड़ने वाली लिंक यहाँ पर बेल्ट है। अब बेल्ट जो होते हैं वो भी बहुत टाइप्स के होते हैं, फ्लैट होते हैं, वी बेल्ट होते हैं। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं बेल्ट ड्राइव वर्क कैसे करता है, बेल्ट ड्राइव काम कैसे करता है। बेल्ट ड्राइव में सबसे पहले ये रोटरी मोशन होता है, यानी कोई एक ड्राइवर शाफ्ट होगा, वो ड्राइविंग शाफ्ट जो होगा या ड्राइवर शाफ्ट बोल दे, वो ड्राइवर शाफ्ट ड्राइवर पुल्ली को रोटेट करेगा और वो कन्वर्ट होगा किस में,
ट्रांसलेटरी मोशन में, बेल्ट के ट्रांसलेटरी मोशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। बेल्ट ट्रांसलेट करता है, बेल्ट ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट होगा और फिर बेल्ट के ट्रांसलेटरी मोशन को कन्वर्ट होगा, वो ड्रिवन शाफ्ट में जाएगा और ड्रिवन शाफ्ट में फिर रोटेशन होगा। इस तरीके से पहले रोटेशन, फिर ट्रांसलेशन, फिर रोटेशन होगा। अब देखते हैं कि बेल्ट ड्राइव्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव में सबसे पहले आता है ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव और क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव। तो ड्राइव में ये चारों बेल्ट ड्राइव टाइप्स में आते हैं, लेकिन मैं कुछ ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के बारे में ही डिज़ाइन और उसके न्यूमेरिकल्स को करवाऊंगा, क्योंकि ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ बेल्ट: फ्लैट बेल्ट ड्राइव, वी बेल्ट ड्राइव, टाइमिंग बेल्ट, राउंड बेल्ट। 4 टाइप के बेल्ट होते हैं जिनका यूज़ हम बेल्ट ड्राइव सिस्टम में करते हैं। फाइनली अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज में पहुंच चुके हैं। पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव को एक्सप्लेन करेंगे। ड्रिवन और ड्राइविंग शाफ्ट के बीच में इंटरमीडिएट लिंक, जिसको हम लोग बेल्ट बोल देंगे, वो होता है जिससे हम लोग पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, लेकिन फ्रिक्शन से। शॉक्स और वाइब्रेशन डैम्प्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद साइबरेबल फ्लेक्सिबिलिटी इन द लोकेशन का मतलब है कि ये हर एक लोकेशन, बड़ी लोकेशन में आराम से यूज़ किया जा सकता है। चीप टू मैन्युफैक्चर एंड मेंटेनेंस, यानी कि इसको बनाना बहुत ही चीपर है। चीपर का मतलब है कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और इसका मेंटेनेंस भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव ही है। ये जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ है और साइलेंट ऑपरेशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है और ज़्यादा आवाज़ नहीं करती। ज़्यादा आवाज़ नहीं करती, आवाज़ करती है लेकिन बहुत कम। जैसे कि गियर्स बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, उस तरीके की आवाज़ इसमें नहीं होता है। हाई स्पीड रेशियो पॉसिबल। डिसएडवांटेजेस पहले देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, डिसएडवांटेजेस कुछ दिए हुए हैं, उस डिसएडवांटेजेस के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि बेल्ट ड्राइव में क्या क्या डिसएडवांटेजेस है या लिमिटेशंस कह सकते हैं। दे ऑक्यूपाई मोर लार्ज स्पेस, क्योंकि ये बेल्ट ड्राइव है तो इसको एक स्पेसिफिक लिमिट ऑफ स्पेस चाहिए वर्क करने के लिए, अदरवाइज स्लिप हो जाएगा। द वेलोसिटी रेशियो इज रिस्पेक्टिवली स्मॉल। वेलोसिटी रेशियो स्मॉल होता है इसमें। अकर्स स्लिप एंड क्रीप ड्यू टू द स्लैक एंड टाइट साइड टेंशन। स्लैक साइड टेंशन और टाइट साइड टेंशन क्या है ये अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी पहले जान लेते हैं कि दोनों तरफ, बेल्ट के दोनों तरफ टेंशन होती है, जिसके कारण स्लिप हो जाता है या फिर क्रीप हो जाता है, यानी कि बार बार यूज़ करने के बाद वो टूट जाता है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पावर ट्रांसमिशन, यानी कि लार्ज पावर ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा टॉर्क वगैरह ट्रांसमिट करना हो तो ये वहाँ पे सुटेबल नहीं होगा। दे आर इम्पोज वेरी हैवी लोड ऑन शाफ्ट एंड बेयरिंग्स। ये बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं शाफ्ट्स पर, बेयरिंग्स पर। बेल्ट लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट कंपेयर टू अदर फ्लेक्सिबल ड्राइव, यानी कि अगर हम लोग अदर फ्लेक्सिबल ड्राइव जैसे कि चेन ड्राइव का बात करते हैं, अगर हम लोग चेन ड्राइव की बात करें तो चेन ड्राइव से के कंपैरिजन में बेल्ट ड्राइव जो है वो ज़्यादा शॉर्टर लाइफ प्रोवाइड करता है ड्यू टू बेल्ट। सो पूरी वीडियो में हमने सीखा कि बेल्ट ड्राइव किस तरीके से वर्क करती है, बेल्ट ड्राइव का काम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। आप चाहे तो वेबसाइट में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दी हुई है। वेबसाइट में सारे नोट्स, फार्मूला और डायग्राम ऑलरेडी गिवन है और वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।